कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने से बढ़कर अपने वचन को वैल्यू दिया है और वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। तो हमारे लिए कितना आवश्यक है वो वचन जिसके द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और फिर शैतान चला गया उनके पास से, है ना, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दुष्ट ने बहुत सारे रास्ता बना रखा है परखने के लिए। यहां 3 तरह से परीक्षा होती है। एक शारीरिक जो लालसा है उसके ऊपर परीक्षा है, फिजिकल लस्ट जिसको बोलते हैं। संसारिक जो चकाचौंध की दुनिया है उसके ऊपर परीक्षा है। और तीसरा जो हमारी विश्वास है, आत्मिकता है, उसके ऊपर भी परीक्षा है। तीनों तरह से परखा गया। विशेष रूप से ज्यादातर देखा जाए ऐसे ही परीक्षा होता है जिसमें हम फंसते हैं। शारीरिक लालसा बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है, जिसको लस्ट ऑफ फ्लैश बोलते हैं। और यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह को भूख लगी। क्या लगा प्रभु को? भूख लगी। जब भूख लगी तो शैतान ने बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल, ये पत्थर तुम्हारे लिए रोटी बन जाएगा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उससे बात की। लेकिन हम जो फंसते हैं दुष्ट के जाल में शारीरिक लालसा की वजह से, कहां फंसते हैं? भूख, खाने पीने की भूख। मैं जब तैयार कर रहा था मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह तो 40 दिन 40 रात से भूखे थे, तो उन्हें भूख लगी। 40 दिन 40 रात का उपवास था तो उन्हें भूख लगी। तो शैतान इस तरह से बोला, क्या हमारी भी ऐसी भूख होती है जिसकी वजह से हम परीक्षा में फंसते हैं? और नॉर्मल सी बात बता दो, आज आप मार्केट चले जाओ, खाने पीने के सामान सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। शारीरिक लालसा की चीज, आंखों की अभिलाषा की चीजें बहुत सारे मिलेगा, देखने की चीजें, ये वो, है ना, और सपोर्ट भी उसको बहुत मिलता है। फिर आत्मिकता में भी भटकाने की बहुत सारी आपको मिलेगा। तो ये जो तीनों बात पे हम बात करने जा रहे हैं, ये संसार में आपको बहुत मिलेगा और अच्छी तरह से प्लेट में परोसा हुआ मिलेगा। हम घर से निकालते हैं, क्या है, मोमोस है, चाउमीन है, एग रोल है, और भी पता नहीं चाइनीज फूड बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स है, बहुत सारे। मैं ये नहीं कह रहा मत खाओ, लेकिन इतना मत खाओ कि बीमार बना दे, क्योंकि बीमार कहीं ना कहीं खुले में रहता है, बहुत कुछ हाइजेनिक नहीं है, बहुत सारी रीजन से जिससे बीमारी आती है। और वो आपके शरीर को जो खाना खा करके आप अपने शरीर को मजबूत करना चाह रहे थे, अपनी भूख को मिटाना चाह रहे थे, वही खाना आपके शरीर के लिए क्या बन गया? जहर बन गया। और कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान किया। उस शरीर को नुकसान किया जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और वो मंदिर क्या हो गया? उस चीजों के खाने से खराब होना शुरू हो गया। और जब शरीर खराब होगा तब निश्चित रूप से प्रार्थना में नहीं बैठ पाओगे। शरीर खराब रहेगा, आप वचन को सही से नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, परमेश्वर की संगति सही से नहीं कर पाएंगे। बीमार शरीर कहां तक क्या कर सकता है? तो देख रहे हैं शैतान कितनी महीनता से, कितनी होशियारी से हमारे ऊपर अटैक करता है। और हम इस चीज को मेरे ख्याल से सीरियस नहीं लेते। कुछ लोगों को पैसे की भूख होती है, पैसे चाहिए, और पैसे के पीछे क्या सब करते हैं? मेहनत, उल्टे सीधे काम, सब कुछ। और ये सब काम वो करना शुरू कर देता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता। जैसे झूठ बोलना, घूस लेना, न्याय बिगाड़ना, करते हैं ना, पैसे से कमाते हैं, पैसे के पीछे भागना। परमेश्वर के वचन कहता है कोई भी इंसान 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और आगे कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु को पता है या तो परमेश्वर या धन। तो संसार का कहीं ना कहीं जो स्वामी का जो पोजीशन लेता जा रहा है वो धन है, जिसके पीछे दुनिया पागल हुए पड़े। और पता है कि ना कुछ लेके आए और ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी जीवन भर बटोरते रहते हैं। किसके लिए भाई? जब लेके ही नहीं जाना है तो बटोरते किसके लिए? सोचते ही नहीं। जब बटोर रहे होते हैं तो ये सोच के बटोर रहे होते हैं कि हम तो कभी यहां से जाएंगे ही नहीं। और जब बुलावा आ जाता है तब सोचते हैं बटोरा किसके लिए, क्योंकि जिसके लिए बटोरा उसको तो फिक्र ही नहीं है। तो और ज्यादा तकलीफ होता है ना।
फिजिकल भूख, शारीरिक भूख, वो भी आज के डेट में बहुत प्रबल होता जा रहा है। अगर आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो वहां 6 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और जिसको जो पसंद आया उससे उसने शादी कर ली, और लिखा है कि उनके जो बच्चे बड़े सूरवीर हुए। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ज्यादा दिन लौ विवाद करता नहीं रहूंगा। वो तो ताकत से सूरवीर होते थे, लड़ने वाले। आज के बच्चे बड़े सूरवीर होते हैं। जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं ना, उनके बातों को सुन लीजिए, उनके सोच को सुन लीजिए, आप सोचते रह जाएंगे कैसे। उतना टाइम नहीं है कि मैं सारे बातों को बताऊं, लेकिन आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब पाप आ जाता है ना, तो पाप से जब निकलता है रिजल्ट, तो रिजल्ट हमेशा खराब ही होता है, परमेश्वर के विरोध में ही वो उठेगा। ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट को जवाब दिया कि मनुष्य केवल इस रोटी से भूख मिटा के जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के वचन से। और प्रभु ने क्या बोला? जीवन की रोटी मैं हूं। ईश्वर ने क्या बोला? जीवन की रोटी मैं हूं। जो खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, मर भी जाएगा तो भी जिएगा। वो जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जब वचन के अनुसार आप अपने जीवन को जिएंगे, वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो आप प्रभु के नजदीकी में और भी मजबूती से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो भूख है, उस भूख से भी हमें बाहर निकलना। भूख ही लगाना तो पवित्र आत्मा का लगाइए, परमेश्वर के नजदीकी का लगाइए, उनकी संगति का लगाइए। ये जो शारीरिक भूख है ना, ये भूख कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर से अलग लेकर चला जाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला कि जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन के रोटी से खाइए, परमेश्वर के वचन में से, है ना। दूसरी बात है जो है, हमें आंखों की अभिलाषा से भी बचना है। किससे बचना है? आंखों की अभिलाषा। यहां पढ़ेंगे, लिखा है शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। क्या दिखाए? जगत के सारे राज्य दिखाए। और उसने कहा कि मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। ये सब शैतानिक प्रलोभन है। आंखों की अभिलाषा, सब कुछ दिखाए, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी गाड़ियां, अच्छे नौकरी, अच्छे पैसे, अच्छे रुतबा, सब कुछ दिखाया, अच्छे पावर, सब दिखाया। अब बोला ये सब मैं तुझे दे दूंगा, तुझे एक काम करना है। और क्या काम करना है? तू मुझे झुककर प्रणाम। लेकिन यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना, केवल परमेश्वर की ही आराधना करना और उसी की ही उपासना। आज पैसा है, आप ही हमारे माए बाप हैं, आप ही हमारे ईश्वर हैं, आप ही हमारे सब कुछ है, पैसा। और आपको पता है, पैसा चंचल धन में उसकी गिनती है। वो कभी एक के पास नहीं टिकता। उसका काम, वो आया इसलिए कि जाने को तैयार है, वो रुकने के लिए नहीं आया। जो ये चाहते हैं कि हम और धनी बन जाएं, और धनी बन जाएं, और धनी बन जाएं, वो उस जाल में फंसते जा रहे हैं, दुष्ट के जाल में फंसते जा रहे हैं। जो क्या चाहते हैं? और धनी बन जाएं, और धनी बन जाएं, और धनी बन जाएं। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। उराव पुत्र का दृष्टांत याद? उराव पुत्र का, वो अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे मेरे हिस्से का जो पैसे है, दौलत है, वो दे दीजिए, और मैं कहीं जा करके अच्छा सा बिजनेस करूंगा, सेटल करूंगा। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, आज के शब्दों में, तो आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिली, आप फेल इंसान है, आपके पास कुछ नहीं है। अब मुझे दो, मैं दिल्ली जाऊंगा, बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करूंगा और आपसे कई गुना बेहतर बन के दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं लालसा क्या थी? बहुत पैसे कमाने की। जब बार बार कहा तो पिताजी ने अपना हिस्सा दे दिया, बोला कि जाओ बेटा करो। और जब गया तो कुछ समय बहुत अच्छा जीवन रहा। कमाल की बात यह है, बहुत मजे में जिंदगी रहा।
जैसा मन में आया वैसा किया, जो मर्जी खाया वैसे किया, जिसके साथ मर्जी घूमा, जो जैसे जीवन जीना था जिया। और ऐसा करते करते हो पैसा क्या हो गए, खत्म, बिजनेस भी खत्म। लिखा है जब सब कुछ गड़बड़ होने लगा तो अकाल पड़ी। जब सब कुछ था तब नहीं आया, जब सब कुछ रहते हुए आता तो शायद तो बर्दाश्त कर लेता, झेल जाता, लेकिन कब आया, जब सब कुछ खत्म हो गया। और ये हालत हो गया कि वचन में लिखा है कि जब काम ढूंढने गया कोई काम नहीं दिया। एक बंदा बोला देख मेरे पास सूअर है, उसको चढ़ाना है और जो फलियां मैं उसको खाने को दूंगा वही तुझे खाना है। मेरी भाषा में ऐसे समझने के लिए बोले जाए तो सूअर को जो खाना दिया जाता है वही खाना तुझे खाना है, सूअर जहां रहता है वहीं तुझे रहना है और उसी को चढ़ाना है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार सबसे अशुद्ध जानवर में इसकी गिनती। सो अशुद्ध से अशुद्ध, गिरे से गिरे, बुरे से बुरे हालत में तुझे रहना है, बुरे से बुरे हालत में तुझे उसी का खुराक खाना, उसी के साथ रहना। कहीं भी रहेगा बदबू खूब फैलाता है, तो उसी में तुम्हें भी रहना। कहां था, कहां पहुंचा, कहां जा रहा है, क्योंकि पैसे बहुत सारा कमाना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत अमीर बनना है। अरे जहां आप जाने वाले हो वहां जो है उसको देखो एक बार नजर उठा के, उसकी क्या पोजीशन है, तब उस दौड़ को लगाना। आपसे पहले भी उस पोजीशन पे कोई पहुंचा है, नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा उसको तो देखो एक बार कि उसकी क्या पोजीशन है, और लगे कि हाँ सही पोजीशन है तो समझ में आता है। और तब पश्चाताप करना शुरू किया कि मेरे पिता के यहां 100 मजदूर है और जरूरत से ज्यादा उसको मिलता है, सब कुछ खाना पीना रहना सब, और मैं यहां भूखा मारूं। आपे मैं तब लौट के गया। तो ये जो है ना, ये भी बड़ा खतरनाक पोजीशन है। रिजल्ट हम सब जानते हैं। हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं। एक मार्केटिंग कराने वाली कंपनी है जो, नहीं एक मैं नाम भूल रहा हूँ, जो कराते हैं आपको लोग देगा, तुम इतने पार्टी बना लोगे, इतने लोगों को जोड़ लोगे तो इतना पैसे हो जाएगा। हाँ, कोऑपरेटिव मार्केटिंग बोलते हैं। क्या होता है उसमें, इतने जोड़ लोगे, इतने लोग बजाएंगे, इतने लोग, इतने कमीशन आ जाएगा, है ना। एक साल के अंदर तुम्हारे पास कार आ जाएगी, अगले साल तुम्हारे पास एरोप्लेन आ जाएगी, उसके अगले साल तुम पूरे इंडिया को खरीद लोगे। नेटवर्क मार्केटिंग, मैं शब्द भूल रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। और खुद भाई साहब साइकिल पे चल रहे होते हैं 10 साल से, लेकिन दूसरे को दिखा रहे थे तुम अगर 1 साल ऐसे कर लोगे, ये काम कर लोगे, तेरे पास मर्सिडीज हो जाएगी। ये क्या है, लोभ, लालच, है ना। इस दुनिया को हम कैसे देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या हम भी उसी ग्रीडी भरे नजर से देख रहे हैं, उसी लालच भरे नजर से देख रहे हैं जिस नजर से दुनिया देख रही है? यीशु के सामने बहुत बड़ा ऑप्शन था, सारी दुनिया, सारे ऐश मौज, सब कुछ, और बोला कि बस सब तुझे मिल जाए, बस एक छोटा सा काम करना। वो काम क्या है? झुक कर प्रणाम करना। लेकिन यीशु ने जवाब दिया कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को ही उपासना कर और उसी की सजदा कर, और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हमारा क्या सिलेक्शन है, हम किधर देखते हैं, हम किधर झुकने को तैयार हैं, ये जरूरी है। अगर हम दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो हजारों यहूदी लोग गए थे जिसको नबूकदनेस्सर ने बंदी बनाया था, और नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति कराया और बोला कि जो कोई इस मूर्ति के सामने सजदा करेगा वो ठीक है, जो सजदा नहीं करेगा उसको भट्टी में झोंक दिया जाएगा। 3 ही जवान ऐसे निकले जो वफादार, या 4 कहें, दानियल वहां नहीं था, दानियल लेके 4 निकले, बाकी हजारों के हजारों का कुछ नहीं होता। 1 सेकंड झुकने में क्या जाता है? अरे समझदार इंसान, 1 सेकंड झुकने से तुम्हारा ईमान चला जाता है, तुम्हारी खड़ापन चला जाता है, परमेश्वर प्रति विश्वास योग्यता खत्म हो जाता है। और 3 जवान ने बोला मेरा परमेश्वर मुझे इस आग से भी बचा सकता है, तेरे हाथ से भी बचा सकता है, ना भी बचाए तो भी सुन ले, मैं तेरी खड़ाई के सामने सजदा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और रिजल्ट ये हुआ, हम लोग जानते हैं
कि नबूकदनेस्सर भी आगे चल के विश्वासी बना और बहुत बड़े गवाही है उसके जीवन से। ऐसे परमेश्वर काम करता है। हम इस संसार को कैसे देखते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हम संसार को कैसे देखते हैं? हम इस संसार, सब लोग समझ रहे मेरी बात में क्या है? हम इस संसार को प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से देखते हैं, परमेश्वर के वचन के नजरिए से देखते हैं, या सांसारिक लोगों के नजरिए से देखते हैं? हेरा फेरी मूवी देखा था? हेरा फेरी। अब पता नहीं हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी में क्या है, पैसे लगाते हैं सारे और कहते हैं 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। याद है? 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, और डबल होने के बजाय सारे जो बिल्डिंग और वो थे, सोना और वो कार और सब चला गया। ये संसार का नजरिया है। और प्रभु का नजरिया क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रख, जिसका वचन में कहता है कि अगर तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो संसार की सारी जरूरतें तुझे मिल जाएगी। संसार का नजरिया है पहले संसार की सारी जरूरतें ढूंढ लो, जब बुढ़ापा आ जाए किसी काम का नहीं रहोगे तब बैठ करके उस ईश्वर की भजन करते रहना। तो अब किसी काम के नहीं रह गए ना, अब किसी काम का नहीं रह गया तो भजन करते रहो। और जब काम के थे तब दुनिया में खोए रहो। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को बुलाता है? तो हमारा नजरिया देखना पड़ेगा। इसलिए कोई भी इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप चुन लो कि आपको पैसे चाहिए या परमेश्वर चाहिए, ये चुनना पड़ेगा। ये आंखों की अभिलाषा से निकलना पड़ेगा। एक धनवान मनुष्य आया प्रभु यीशु के पास, बहुत पैसे वाला था। बोला, प्रभु स्वामी, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हम क्या करें? उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हम क्या करें? बहुत सारी बातचीत हुआ है। प्रभु ने बोला, इन्हें आज्ञाओं को माना कर। बोला, ये तो बचपन से मानता आया हूं। बोला, बेटा अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जो तेरी सबसे बड़ी ताकत है उसे ले जाके तू गरीबों में बांट दे। वो धन जिस पर तुझे लगता है कि मैं सफल हूं, उसको ले जाके गरीबों में बांटा और तुम मेरे पीछे चल। और वो वहां से क्या हुआ? निराश होकर चला गया। आज यीशु के पास से निराश होकर वही जाता है जिसकी नजर संसार की वस्तुओं पर लगा रहता है। बहुत सारे हमने देखे, बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को 2 साल 4 साल 5 साल आए और फिर एकदम मुंह में रहता है। कारण क्या है? संसार की अभिलाषा। प्रभु ये भी दे दे, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु ये दे। अरे प्रभु तो सब कुछ देने को तैयार है। एक बार प्रभु चेक तो कर ले कि जो चीज वो आपको दे रहा है क्या उसके लायक आप है भी या नहीं, उसको आप नाजायज यूज तो नहीं कर रहे। और जब चेक करने लग जाता है तो हम छोड़ छाड़ के भागे थे। प्रभु हमें चेक मत करो, बस देते जाओ लेकिन चेक मत करो। कोई भी दुकानदार कहे कि मेरे सामान को हाथ मत लगाना, इतने रुपए किलो है, लेना लो, नहीं लेना तो जाओ। कितना बेचेगा वो बंदा सामान? कुछ नहीं बेच पाएगा। हम भी प्रभु से ऐसे कहते हैं, प्रभु मुझे चेक मत करो, मेरे विश्वास को मत परखो, बस मैं जो मांगू वो मुझे दे दो। बस बात नहीं बनना। तो उस आंखों की अभिलाषा से हमें क्या होना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। परमेश्वर हर चीज देता है, हर चीज है उसके पास देने के लिए, और वही देता है। वचन में लिखा है कि धनवान से ले लेता है, गरीब को दे देता है ना? ऊंचे पद वाले को नीचे करता है, नीचे पद वाले को ऊंचा करता है। वचन में लिखा है, एक से ले लेता है, दूसरे को दे देता है। किससे ले लेता है, किसको दे देता है? जिसको घमंड हो जाता है कि मैं ही हूं, उसे ले लेता है। और जो कहता है प्रभु मेरी जिंदगी तो व्यर्थ है, उसको दे देता है। नबूकदनेस्सर को घमंड हुआ, बैल की तरह। बोला, जा घास चर ले, बहुत खा लिया तूने पकवान शुद्ध देसी घी के, अब थोड़े दिन घास खाएगा तो समझ में आएगा कि पृथ्वी का राजा कौन है। तो जो आंखों की अभिलाषा है उससे हमें क्या होगा? निकलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और स्तुति के वध किया हुआ मेमना ही, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही किसके योग्य है? सामर्थ के योग्य है।
धन के योग्य है, धन सारे उन्हीं के पास है। ज्ञान के योग्य है, ज्ञान उन्हीं के पास है। शक्ति के योग्य है, शक्ति उन्हीं के पास है। आदर महिमा सब उन्हीं के पास है, और वो भी युगान युग तक। हालेलुया। तो अगर यीशु हमारे पास है तो दुनिया की सारी जरूरतें हमारी पूरी हो सकती है। अभिलाषा की बात मैं नहीं कर रहा, जरूरत की बात कर रहा हूं। और अगर यीशु नहीं है तो यीशु में आने से पहले भी तो हमने खूब जोर लगाए, कहां थे और कहां पहुंच गए, याद है? तीसरी और अंतिम बात, जीवन के जो घमंड है उससे भी हमें अपने आप को बचा के रखना है। जीवन के घमंड से, यहां इस तरह से लिखा है, तब वे उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को वहां से क्या कर, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे, और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से फेंस लगे। यीशु ने उसको कहा कि ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया। शैतान कह रहा है कि जिसके पीछे तुम चल रहे हो, जिसके लिए तुमने उपवास रखा, खाया पिया नहीं, इतना मेहनत किया, रात दिन जग के प्रार्थना किया, एक बार चेक तो कर लो कि तेरी सुनते भी या नहीं, है ना, ताकि तुम श्योर हो जा। ये जो जीवन की घमंड होते ना कि मेरे पास ये है, मेरा वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। हमारे जीवन लाइफ सिक्योरिंग, हमारा जीवन को हमें सुरक्षित करने का जो घमंड होता है ना, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, जितना तू कमाता है ना उतना तो मेरा नहीं, वो रिटायरमेंट के बाद जो आता है महीने महीने का पेंशन, उतना तो मेरा पेंशन है। सुना है ना, एफडी करा रखा है, जितना तू कमाता उससे ज्यादा हमारा किराए आ जाते, घर बैठ के हम खा सकते। ये सब क्या है? घमंड है। परमेश्वर को एक सेकंड नहीं लगता सबको खत्म करने में। इन घमंड से हमें क्या करना है? निकलना है। एक गवाही देता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। हमें भविष्य की बहुत टेंशन रहती है। हम दोनों पति पत्नी चर्च सर्विस लेके और शाम के टाइम आ रहे थे, तो मेरी चश्मा में कुछ प्रॉब्लम थी, तो रास्ते में हमें एक चश्मे का दुकान वाला मिलता है, तो हम 9:30 बजे के आसपास दुकान पे आए, गाड़ी साइड में लगाए और हम दोनों पति पत्नी अंदर गए। तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, एक और था, तो उनका चेकिंग हो रहा था, तो वो चले गए, फिर बुजुर्ग बैठे थे। तो मैंने उनको बोला, वो मेरे को बोला आप चेक करा लो। मैंने कहा कि सर पहले आप इनका चेक कर दीजिए, बुजुर्ग हैं, 9:30 पौने 10 हो गया, आप इनको पहले चेक कर दीजिए, ये घर चले जाएंगे, हम लोग तो जवान है, कोई दिक्कत नहीं, हम लेट सेट भी चले जाएंगे, कोई इशू नहीं। तो उस अंकल जी ने जो बोला, मुझे लग रहा था कि मैं खूब जोर जोर से रोऊं। उन्होंने बोला कि बेटा आप पहले चेक करा लो, मेरी टेंशन मत लो। मैंने कहा अंकल लेट हो रहे हैं, साढ़े पौने 10 के आसपास हो गया, आप घर सुरक्षित चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बोला बेटा मेरे घर वाले मुझे 2 दिन ढूंढते हैं महीने में। 2 दिन ढूंढते, तो मैं देखने लगा कि शायद मतलब सही है या कुछ डिस्टर्ब भी होते, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब उनकी बात सुना ना तो मुझे लगा कि मैं खूब रोऊं। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 2 दिन ढूंढते, एक 31 तारीख को और 1 तारीख को, जो पेंशन मेरा आ जाए, पेंशन इनको हाथ लग जाए, फिर नहीं ढूंढते मुझे। और उल्टा भी मतलब गाली भी उनके मुंह से निकल गया ऐसा। मैंने कहा ऐसा क्यों? फिर वो बोलने लगे कि मैंने 4 मकान खरीदा अपनी कमाई में, और 55 या कुछ हजार रुपए बोला कि मेरा पेंशन आता है, अभी पेंशन आता है करीब 55,000 के आसपास। आप सोच सकते हैं 55,000 से ऊपर ही था। जिसका 50-55 हजार से ऊपर पेंशन आता है उसकी सैलरी कितनी रही होगी और कैसा पोजीशन उनका रहा होगा। और उन्होंने 4 मकान बनाए, वो भी अच्छे जगह में मकान बनाए। और वो इंसान ये कहता है 9:45 बजे रात में कि मेरे घर वाले को फिक्र नहीं कि मैं कहां बैठा हूं, कैसे पोजीशन हूं, एक बच्चा भी आकर के नहीं देखता। बुजुर्ग हैं, कहीं गिर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, रात का माहौल है, एक लड़की को तो कम से कम आना चाहिए। उनको फिक्र क्या है?
कि कमाई की मशीन है, और उस पोजीशन में हम जाने के लिए अपनी जवानी को खराब कर रहे होते, है ना। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उस आनंद आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अभी जो आनंद है उस आनंद को हम लोग खराब करने में लगे। अरे यीशु ने बोला कल क्या होगा, वो कल अपनी चिंता आप कर लेगी, हमें सिर्फ आज की फिक्र है। और जब मैंने उनकी सारी बातें सुना तो मुझे हो रहा था कि मैं खूब रो लूं पहले, दिल भर के। उनके दर्द, आंख में आंसू आ गए उनको सेज में, और कोई पूछने वाला नहीं। ये चीज है, ये जो जिंदगी को सिक्योर करने की बात, जब वो जवान होंगे तो यही सोचते होंगे मेरी अच्छी नौकरी है, अच्छा मकान, अच्छा सब कुछ, बच्चे अच्छे खासे पढ़ लिख करके सब सेटल हो गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन इतना है कि रात को भी घर जाने का उनका मन नहीं कर रहा। सोचो दुकान, मुझे लगता है भरी रात खुला रहे तो दुकान में भरी रात बैठे रह जाए, और साढ़े 9-10 खाने का भी समय होता है, लेकिन क्या फिक्र किसी को कि पूछ ले कि कहाँ हो नहीं। तो ये बड़ा हिला दिया था मैंने। एक और मैं गवाही दूंगा, ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, बनारस यूपी जा रहा था, तो एक ट्रेन में जा रहे थे हम, तो मैं प्रार्थना, जैसे नीचे वाली बर्थ मेरी थी, तो हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना करके और बाइबल को फिर बैग में रख के, और जैसे मैं लेटने लगा तो मेरे ठीक सामने वाले पर एक बुजुर्ग थे, और ईश्वर को मानने वाले लोग थे, तो बाल भी बड़े थे और अच्छे कपड़े भी, जो होता है रिलीजियस कपड़े हैं, वो कपड़े भी पहन रखे थे। तो उन्होंने कहा आप किसको मानते, तो फिर बातचीत होने लगा। मैं कभी नहीं, मेरे को पूछता है तुम किसको मानते हो, मैं कभी नहीं बोलता मैं यीशु मसीह को मानता हूं। मैं कहता हूं मैं उसको मानता हूं जो तुम्हारा भी प्रभु है और मेरा भी प्रभु, मैं उसको मानता हूं जो सबका ईश्वर है। वो खुद ही कह देते हैं अब इसका मतलब आप यीशु मसीह को मानते हैं, मतलब दुनिया वाले को पता है कि जो सबका प्रभु है उसका नाम यीशु मसीह है, हम अगले से कहवा लेते हैं यीशु मसीह को मानने वाले। तो उनसे बातचीत होने लगी, फिर उन्होंने कहा, बहुत सारी भ्रांति की बातें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, हमारे बच्चे सब सेटल हैं, 4 लड़के हैं, चारों लड़के सेटल हैं, गांव में भी हमने इतना दौलत बना रखा, दिल्ली में भी फलाने जगह सब। मैंने कहा बाबा आपको ये विश्वास है कि एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा दुनिया से? बोला हाँ पक्का जाना पड़ेगा। मैंने कहा अभी तक आपने जितनी सारी बातें बताई, उस बातों में मुझे सिर्फ ये पता चला कि आपने बच्चों के लिए और संसार में बहुत सारी दौलत कमाया, लेकिन अगर अभी प्रभु आ जाए और आपकी बुलाहट आ जाए तो मुझे ये बताइए कि आपने वहां के लिए कितनी दौलत कमाया। क्या जवाब देंगे उनको? पहले तो 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे, मुझे लगा कि अब उठ के कहीं हाथापाई न करने लगे। सीरियसली बता रहा हूं, मैं ऐसे घूरने लगे। फिर उसके बाद वो चित हो गए, ऐसे लेट गए। जब लेट गए तो यहां से मैं आंसू बहते हुए उनको देखा। तो मैंने कहा बाबा रो रहे? बोला तू है कौन? मैं कौन हूं? मैं एक साधारण सा इंसान आपके सामने बैठा हूं। बोला कि हम इतने जगह गए, इतने बड़े बड़े महापुरुषों से मिला, लेकिन किसी ने मुझे इस तरह की बात नहीं करी, और ना ही ये बात आज मुझे तुम्हारी बात इतना झकझोर दिया है कि मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि मेरा पूरा जीवन भर जो 65-70 साल की मेरी मेहनत है वो सब बेकार है, क्योंकि उस ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं खाली हूं, मैं क्या करूं? मेरे पास नया नियम था, उद्धार का मार्ग था, मैंने उनको दिया, थोड़ा सा प्रभु के बारे में बताया और बोला कि सत्य मार्ग और जीवन यही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो आपसे कोई दौलत नहीं मांग रहा, आप अपने आप को उसे दे दो और उससे माफी मांग लो कि जो कुछ भी हमने किया वो सब व्यर्थ है। मुझे तो आशा आपसे है, उस परमेश्वर के शरण में चले जाओ, वो परमेश्वर वही हंसी देगा जो हंसी वो सबको देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम संसार के अभिलाषा में, जीवन के घमंड में कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, इसमें खो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर के लिए हमने क्या किया, और फिर संसार में हम कहीं के नहीं रह जाते। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे समझ रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, कैसे हम अपना जीवन दे रहे हैं? वचन में लिखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाएगा तो अभी जिएगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है।
कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आज वो ईश्वर हमारे पास है, हमें उस ईश्वर पर भरोसा रखना है। और दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहते तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। उस अभिलाषाओं से निकलो, उस घमंड से निकलो, उस जीवन की सुरक्षा से निकलो। जीवन का एक एक सांस की गिनती जिस ईश्वर के पास है, उस ईश्वर के लिए हम कैसा जीवन जी रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसमें से कोई भी बात पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से। और ये सारे अभिलाषा, ये सारी संसार मिटता चला जाता है, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है उसी पर हमें